वेलकम टू स्टडी विद एमएस। तो आज हम बात करेंगे सिलोजियम के बारे में। जो सिलोजियम है, ये रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एग्जाम चाहे सेंटर का हो या स्टेट का हो, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा सिलोजियम का रहता है। सिलोजियम से हमारे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और सिलोजियम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कम टाइम में हम समझ सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम में एग्जाम में हम इसके क्वेश्चंस क्या है सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को यही एक वीडियो देखनी है। अगर आप लोगों ने एक ही वीडियो देख ली, इसके बाद आप लोग जो हर एक क्वेश्चन है जो सिलोजियम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उनको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है? इसमें हमारे पास दो चीजें रहती है। एक तो कथन दिया रहता है और दूसरा निष्कर्ष। कथन है ये हमारे पास दो है यहाँ पे, और दो ही निष्कर्ष है। हमने जो ये निष्कर्ष देखना है, ये देखना है कथन के बेसिस पर। जो ये हमारे पास दो कथन है, ये क्या है? ये नीचे जो हमारे पास निष्कर्ष दिए गए हैं, ये देखना है किस निष्कर्ष में हमारे पास कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये देखना है हमने कथन के बेसिस पर। तो हमने क्या है, जो कथन का एक डायग्राम बनाना है, जिससे हम क्या निष्कर्ष को देख सके कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, जिससे हमारे लिए क्या है, इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी रहे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है, जो पहला कथन है हमारे पास वो है सभी बैट लड़के हैं, और दूसरा कथन है सभी लड़के ग्लोब है। ठीक है, पहला है ऑल बैट आर बॉयज। ठीक है, ये हमारे पास बैट है, जो सारे के सारे बैट है वो क्या है, बॉयज है। ऑल बैट आर बॉयज। और जो दूसरा कथन बोल रहा है सभी लड़के ग्लोब है, ऑल बॉयज आर ग्लोब। जिस तरीके से क्या है, सारे के सारे जो बैट है ये बॉयज है, इसी तरीके से क्या है, जो सारे के सारे बॉयज है ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया है। अब इस बेसिस पे क्या है, हमने जो नीचे निष्कर्ष दिया गया है, ये देखना है कि ये इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम इससे क्या है बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमने इस तरीके से ये डायग्राम बना दिया। हमने देखना है जो पहला निष्कर्ष है ये क्या बोल रहा है, ये कथन के बेसिस पे हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, और ये जो निष्कर्ष है ये भी कथन के बेसिस पर ही दिए रहते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला है कुछ ग्लोब बैट है। जो कुछ ग्लोब है ये बैट है। यहाँ पे हमें ये देखना है, जो अंदर का हमारा हिस्सा है, ये बाहर वाला चीज तो सारा कवर करता है। ठीक है, अंदर वाला हिस्सा कौन कवर कर रहा है, बाहर वाला। जो बाहर वाली अंदर है, अंदर वाली जो चीज है ये बाहर वाले हिस्से को कवर नहीं कर पा रहा है। यहाँ जैसे हमारे पास ये जो गोला है, ये क्या है, जो बाहर वाले गोले को है ये कवर नहीं कर पा रहा है। जो इतना जैसा हिस्सा है जो इसके अंदर है, बाहर वाला इसके अंदर इतना ही है, इसके बाहर बाकी हिस्सा है। जो ये अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला हिस्सा इसको क्या है सारा का सारा कवर कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर है। इसी तरीके से हमने देखना है यहाँ पे। ठीक है, जो ये बोल रहा है कि कुछ ग्लोब बैट है, जो कुछ ग्लोब है वो क्या बैट है। कुछ ग्लोब तो है बैट, और बैट के बाहर भी कुछ ग्लोब है। ये पहला जो हमारा निष्कर्ष है ये क्या है, बिल्कुल सही है। कुछ ग्लोब बैट है, सारे के सारे ग्लोब तो बैट नहीं है, ये तो हमें चल रहा है पता। और दूसरा बोल रहा है सभी बैट ग्लोब है, ये बोल रहा है कि सभी बैट क्या है, ग्लोब है। ये है हमारे अंदर बैट, और ये ग्लोब बाहर है। तो जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये बाहर वाली चीज सारा कवर कर पाती है। इस तरीके से हमारा जो दूसरा निष्कर्ष है ये भी पूरी तरह से सही हुआ। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर जो निष्कर्ष है, पहला और दूसरा, ये दोनों को दोनों ही सही है। ये सही किस बेसिस पे है, जो हमारा कथन था इस बेसिस पे ये दोनों को दोनों सही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो आंसर हुआ हुआ वो हुआ 1 और 2 दोनों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें हमारे पास दो चीजें रहती है, कथन और निष्कर्ष। जो हमारे पास यहाँ पर कथन है ये दो है, और दो ही निष्कर्ष है। ये जो हमारे पास दो कथन दिए गए हैं, इस बेसिस पे हमने देखना है कि जो हमारे पास निष्कर्ष है नीचे, ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दोनों के दोनों सही है कि दोनों के दोनों गलत है, ये हम देखते हैं कथन के बेसिस पर। तो देखते हैं कि हमारे पास कथन क्या दिया गया है। यहाँ पर दो कथन है। पहला कथन है कुछ डॉक्टर नर्स है, सम डॉक्टर आर नर्स। और दूसरा है सभी नर्स पेशेंट है, ऑल नर्स आर पेशेंट। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे हमारे क्या है, जो निष्कर्ष दिए गए नीचे ये सही है कि गलत है, इसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी रहे डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, पहला है कुछ डॉक्टर नर्स है, हमारा एक गोला बनेगा ऐसे। ठीक है, और दूसरा गोला बनेगा ये।
यहाँ हमारे पास डॉक्टर्स आएँगे। ये जो कुछ डॉक्टर्स है, ये क्या है? नर्स है। ये नर्स है। और जो दूसरा क्या बोल रहा है? सभी नर्स पेशेंट है। अब जो हमारा और गोला बनेगा, वो बनेगा नर्स के बाहर, क्योंकि सारी की सारी जो नर्स है, वो क्या है? पेशेंट है। तो ये नर्स के बाहर बनेगा ऐसे गोला, ऐसे, ठीक है? ये हमारे क्या है? पेशेंट है। सारी की सारी नर्स क्या है? पेशेंट है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। अब हमने देखना है, जो निष्कर्ष है, इसमें कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है। अब जो हमारे पास पहला निष्कर्ष है, वो बोल रहा है, सभी डॉक्टर पेशेंट है। जो सभी के सभी डॉक्टर है, वो पेशेंट है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं दिख रहा है हमें, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ यहाँ पर, दूसरा कलर यूज़ करता हूँ जिससे समझने में ईज़ी रहे। ये बोल रहा है कि सभी डॉक्टर क्या है? पेशेंट है। सारे के सारे डॉक्टर नहीं है, जो इतने डॉक्टर्स है, ये जो इतने डॉक्टर है, इतने, ये हमारे क्या है? ये पेशेंट्स नहीं है। पेशेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाले यहाँ से, इतने डॉक्टर्स मतलब कुछ डॉक्टर्स क्या है? पेशेंट है। तो ये बोल रहा है सभी डॉक्टर पेशेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला निष्कर्ष है, वो क्या है? पूरी तरह से गलत है। अब दूसरा बोल रहा है, कुछ पेशेंट डॉक्टर है। जो कुछ पेशेंट है, वो क्या है? डॉक्टर्स है। मैंने क्या बोला आपको? कि जो हमारे पास इतने ये डॉक्टर्स हैं, ये इतने, ये क्या है? पेशेंट है। क्योंकि जो ये है ना गोला, ये इस तरीके से गोला, ठीक है? तो ये जो हमारी इतनी नर्स है, ये नर्स तो सारी की सारी वो है, पेशेंट है। जो डॉक्टर्स है, ये कुछ ही हमारे पेशेंट है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा है, ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि बोल रहा है, कुछ जो पेशेंट है, वो डॉक्टर है। जो इतने हमारे ये पेशेंट है, ये डॉक्टर्स है, और इतने ही डॉक्टर क्या है? पेशेंट है, ठीक है? इस तरीके से हमारा पहला गलत है और दूसरा निष्कर्ष सही है। तो आंसर हुआ केवल 2, यानी कि दूसरा ही दूसरा सही है। जो पहला है, वो गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास कथन है और निष्कर्ष है। अब देखना है कि जो कथन है वो क्या है। ये बोल रहा है कि सभी मछलियां पंछी है, यानी ऑल फिश आर बर्ड। ये हमारे पास यहाँ पर फिश है, ठीक है? मैं दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये जो हमारी फिश है, ये बोल रहा है सभी मछलियां क्या है? पंछी है, वर्ड है। तो ये वर्ड आएगा बाहर, जो वर्ड है, ये बोल रहा है सभी मछलियां पंछी है। और दूसरा बोल रहा है कुछ मुर्गियां मछलियां हैं। जो कुछ मुर्गियां हैं, वो क्या है? मछलियाँ हैं, फिश हमारी ये है ना यहाँ पे। अब ये बोल रहा है जो कुछ हमारी मुर्गियाँ हैं, हेन्स है, हेन, ये क्या है? फिश है। तो इस तरीके से हमारा जो डायग्राम है वो बन गया है। अब हमने निष्कर्ष देखना है कि निष्कर्ष क्या है। अब निष्कर्ष बोल रहा है, पहला निष्कर्ष बोल रहा है, कुछ मुर्गियाँ पंछी है। जो कुछ मुर्गियाँ हैं ना, वो क्या है? कुछ मुर्गियाँ पंछी है। कुछ मुर्गियाँ, ये हमारी ये है, ये पंछी है। तो यानी पहला का सही है। यहाँ देखो आप, ये जो हमारी मुर्गियाँ हैं ना, इतनी मुर्गियाँ हैं, ये है, ये इतनी, ये जो है ना, ये क्या हमारी पक्षी है, ठीक है? पंछी है, वर्ड है। और दूसरा बोल रहा है, पहला सही है, दूसरा बोल रहा है, कोई पंछी मुर्गी नहीं है। कोई पंछी क्या है? ये बोल रहा है जो कोई भी पक्षी है, जो बर्ड है, ये मुर्गी नहीं है। जबकि जो इतने हमारे पक्षी है, ये मुर्गी है। तो यानी हमारा पहला सही है और जो दूसरा है, ये गलत है। इस तरह से हमारा हुआ केवल एक, जो पहला है, ये सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कथन है, 2 कथन है और 2 निष्कर्ष है, ठीक है? हमने क्या है, पहले कथन देखना है और उसके बेसिस पे निष्कर्ष को देखना है कि कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है। तो हम देखते हैं, पहला हमारे पास कथन है, सभी नेता अच्छे कार्यकर्ता है, ऑल लीडर्स आर गुड वर्कर। और दूसरा है, सभी अच्छे कार्यकर्ता अच्छे वक्ता है, ऑल गुड वर्कर आर गुड स्पीकर। तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा? ये हमारे लीडर हैं, जो सारे के सारे लीडर क्या है? ये अच्छे कार्यकर्ता है, गुड वर्कर है, ये है गुड वर्कर। और दूसरा कथन क्या है? सभी अच्छे कार्यकर्ता, जो गुड वर्कर है, सारे के सारे गुड वर्कर क्या है? गुड स्पीकर है। जिस तरीके से हमने बोला कि जो सारे के सारे लीडर है, ये क्या है? अच्छे कार्यकर्ता है। इसी तरह से जो अच्छे कार्यकर्ता है, सारे के सारे, ये क्या है? अच्छे वक्ता है, यानी गुड स्पीकर है, गुड स्पीकर। जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया था, याद होगा आप लोगों को, जो पहला ही क्वेश्चन था, इसी तरीके से इसका भी डायग्राम बनेगा, उसी तरह का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष है, ये देखना है कि जो निष्कर्ष है, ये क्या बोल रहा है?
कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, इस कथन के बेसिस पे देखना हमने, डायग्राम के बेसिस पे देखना है। पहला बोला है, जो कुछ अच्छे कार्य करता है, वो नेता है, कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता है। मतलब कुछ ही जो अच्छे कार्य करता है, वो क्या है? लीडर है। मैंने कहा था आप लोगों से, यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो बाहर वाली चीज़ होती है ना, ये अंदर वाली चीज़ तो पूरा कवर करती है, परंतु जो अंदर वाली चीज़ है, वो बाहर वाली चीज़ को कवर नहीं कर पाते हैं। ये बोल रहा है कि जो कुछ अच्छे कार्य करता है, जो इतने कार्य करता है, तो इतने ये इसके अंदर है, इतने जो गुड वर्कर है, ये क्या है? हमारे लीडर्स है। तो पहला क्या है? यानी जो पहला हमारा निष्कर्ष है, ये पूरी तरह से सही है। अब दूसरा बोला है, सभी अच्छे वक्ता नेता है। सभी अच्छे वक्ता क्या है? अच्छे वक्ता मतलब ये बाहर वाला, ये जो सबसे बाहर हो रहा है, ये बोल रहा है कि जो ये सारे के सारे गुड स्पीकर है, ये क्या है? लीडर्स है। ऐसा तो नहीं है, मतलब जो इतने ही हमारे पास ये गुड स्पीकर है, ये लीडर है। सारे के सारे गुड स्पीकर हमारे पास लीडर नहीं होंगे, क्योंकि जो ये इतना है, ये वाला हिस्सा है ना, ये नहीं होंगे, ये हमारे लीडर्स नहीं होंगे, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड स्पीकर है। हमारे पास लीडर सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही हिस्सा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा पहला सही बन रहा है और दूसरा गलत है। यानी कि पहला हमारे पास निष्कर्ष सही है और दूसरा गलत है। आंसर क्या है? केवल 1 यानी केवल पहला, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है? कथन है और निष्कर्ष है, ठीक है? हमारे पास कथन क्या है? ये देखते हैं। ये बोल रहा है कि सभी आतंकवादी मनुष्य है। ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन, ठीक है? ये क्या बोल रहा है? सभी आतंकवादी मनुष्य है। तो ये हमारे टेररिस्ट आएगी, ठीक है? ये टेररिस्ट है। ये जो सारे के सारे टेररिस्ट है, ये क्या है? ह्यूमन है, ठीक है? ये क्या है? ह्यूमन है। अब जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर कथन है, ये बोल रहा है, जो सभी मनुष्य है, ये क्या है? खराब है। ऑल ह्यूमन आर बैड, ठीक है? तो इस तरीके से ये भी पहले जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। ये क्या है? बैड है। ये बोल रहा है कि सारे के सारे टेररिस्ट क्या है? ह्यूमन है और ऑल ह्यूमन आर क्या है? बैड है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। अब इस बेसिस पे हमने क्या देखना है? जो हमारे निष्कर्ष है, ये कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है। यहाँ पर पहला निष्कर्ष है, सभी आतंकवादी खराब है। जो सभी टेररिस्ट है, ये क्या है? बैड है। यानी कि जो ये अंदर वाली चीज़ है ना, ये बाहर वाली क्या है? सारा कवर कर रही है, ठीक है? जो ये क्या है? इतना जैसा ही तो है। तो ये तो सारे के सारे ये जो बेड है, बेड के अंदर ही तो टेररिस्ट है। इस तरीके से जो पहला हमारा निष्कर्ष है, ये सही है, ठीक है? पहला सही है और दूसरा बोल रहा है, कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता। ये बोल रहा है नो ह्यूमन आर टेररिस्ट, ठीक है? ये बोल रहा है कि कोई भी मनुष्य क्या है? आतंकवादी नहीं हो सकता है। ये बोल रहा है कि जो ये मनुष्य है ना, ये कोई भी टेररिस्ट नहीं हो सकता है। जो कोई भी मनुष्य वो आतंकवादी नहीं हो सकता है। जबकि जो इतने हमारे जो मनुष्य है ये क्या है? टेररिस्ट है। यानी कि दूसरा हमारा जो कन्क्लूज़न है, ये गलत है। क्योंकि जो इतने हमारे ये ह्यूमन है ना, ये क्या है? टेररिस्ट है। जो ये वाले मनुष्य है, ये हमारे टेररिस्ट नहीं है। परंतु जो इस इतने हैं, ये क्या है? जो ये वाला गोला है, ये तो हमारे है, टेररिस्ट है इतने मनुष्य तो। तो हमारा इस तरह से क्या है? जो पहला निष्कर्ष है वो सही है और जो दूसरा है वो गलत है। इस तरह से हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ केवल 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास कथन क्या है? कुछ समाज सेवक अनुसरण करता है। सम सोशल वर्कर आर फॉलोअर्स एंड दूसरा है कुछ अनुसरणकर्ता प्रसिद्ध है। सम फॉलोअर्स आर फेमस। डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरह से डायग्राम रहेगा इसका, सम करके, आधा-आधा करके। इधर क्या हमारे जो ये कुछ समाज सेवक क्या है? ये समाज सेवक है। समाज सेवक कुछ समाज सेवक क्या है? अनुसरण करता है। अनुसरण करता, ठीक है? ये बोल रहा है कि जो कुछ समाज सेवक है, ये क्या है? कुछ अनुसरण करता है। अब दूसरा बोल रहा है, कुछ अनुसरण करता प्रसिद्ध है। कुछ जो अनुसरण करता है, कुछ अनुसरण करता, ये क्या है? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ठीक है? इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? पहला ये देखना हमने, जो समाज सेवक है, समाज सेवक प्लस जो प्रसिद्ध है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया है यहाँ पे। हमें ये नहीं पता कि ये जो कुछ समाज सेवक है, ये प्रसिद्ध है कि नहीं है? जो कुछ प्रसिद्ध है, ये समाज सेवक है कि नहीं है? इसका एक-दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं दिया है हमारे पास अभी, ठीक है? तो हमने देखना है निष्कर्ष। ये बोल रहा है सभी समाज सेवक प्रसिद्ध है, जो सभी समाज सेवक है,
ये क्या है? प्रसिद्ध है। पहला हमारा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमारे पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये इस तरीके से भी तो बन सकता है, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ पर दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया, तो हमने इस तरह से बनाना भी डायग्राम। तो पहला क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? पॉसिबिलिटी सही होने की है भी, नहीं भी है, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। और दूसरा बोल रहा है, कुछ अनुसरणकर्ता क्या है? समाज सेवक है। कुछ अनुसरणकर्ता क्या है? समाज सेवक है। यानी जो दूसरा है, ये पूरी तरह से सही है। यानी पहले का तो हमें कोई भी पता नहीं है कि सही है कि गलत है, और जो दूसरे का हमें पूरा-पूरा पता है कि ये सही है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ओनली 2, केवल 2, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कथन क्या है? सभी ग्रेजुएट कुर्सियां हैं, ये बोल रहा है ऑल ग्रेजुएट आर चेयर्स, और दूसरा कथन है सभी कुर्सियां टेबल है और चेयर्स आर टेबल। हमारा डायग्राम कैसा बनेगा? ये हमारे क्या है? ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट है, और ये सारे के सारे ग्रेजुएट क्या है? ये कुर्सियां हैं, चेयर्स है, ठीक है? और अब बोल रहा है जो सभी कुर्सियां हैं, सभी चेयर्स हैं, ये क्या है? टेबल है, ठीक है? देखो जिस तरह से सारे के सारे ग्रेजुएट है ना हमारे, जो सारे के सारे ग्रेजुएट है, वो चेयर है। उसी तरीके से सारी की सारी चेयर क्या है? टेबल है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा ये। अब देखना है हमने कि जो निष्कर्ष है, ये कौन-सा इसमें सही है और कौन-सा गलत है। पहला निष्कर्ष है, सभी ग्रेजुएट टेबल है। जो सारे के सारे ग्रेजुएट है, ये क्या है? टेबल है, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि जो अंदर वाली चीज़ है ना, ये बाहर वाले को तो कवर नहीं कर पाता है। जो बाहर वाली है, वो अंदर को कवर कर पाती है। पहला क्या है? पूरी तरह से सही है, क्योंकि बोला है कि ग्रेजुएट को बोल रहा है कि सारे के सारे ग्रेजुएट क्या है? टेबल है। अगर ऐसा बोला जाता कि जो सारे के सारे टेबल है, वो क्या है? ग्रेजुएट है, तब गलत आना था। परंतु ये बोल रहा है कि सारे के सारे जो ग्रेजुएट है, वो टेबल है, तो इस तरह से ये सही है। और दूसरा बोल रहा है, सभी टेबल ग्रेजुएट है। हाँ, जो भी बोला मैं, सभी टेबल क्या है? ग्रेजुएट है। यानी जो दूसरा है निष्कर्ष, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो ये इतने हैं ना, ये वाले, ये क्या है? ये हमारे ग्रेजुएट नहीं है। ग्रेजुएट सिर्फ़ और सिर्फ़ इतने ही टेबल है, ठीक है? जो ये वाले टेबल है। इतने ही टेबल क्या है? ग्रेजुएट है। तो इस तरह से हमारा क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा आंसर हुआ केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कथन क्या है? जो पहला कथन है, वो है प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी है। यानी क्या बोल रहा है ये? एवरी मिनिस्टर आर स्टूडेंट, और दूसरा बोल रहा है प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन है। एवरी स्टूडेंट आर नॉन एक्सपीरियंस्ड। जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये हमारे पास मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स, जो सारे के सारे मिनिस्टर क्या है? वो स्टूडेंट्स है। एवरी मिनिस्टर आर स्टूडेंट। और दूसरा क्या बोल रहा है कथन? प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन है। एवरी स्टूडेंट आर नॉन एक्सपीरियंस्ड, नॉन एक्सपीरियंस्ड, ठीक है? नॉन एक्सपीरियंस्ड। ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। अब देखने हैं हमने जो निष्कर्ष है, इसमें कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है, ठीक है? देखो पहला बोल रहा है, जो पहला निष्कर्ष है, प्रत्येक मंत्री क्या है? जो प्रत्येक मंत्री है, वो अनुभवहीन है। जो ये सारे के सारे मिनिस्टर है, ये क्या है? नॉन एक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि जो मिनिस्टर अंदर है, इसीलिए क्या है? सारे के सारे अनुभवहीन है। ये सही है पहला। जो पहला निष्कर्ष है, ये पूरी तरह से सही है। अब देखना हमने दूसरा निष्कर्ष कि दूसरा सही है कि गलत है। ये क्या बोल रहा है? जो कुछ अनुभवहीन है, ये क्या है? विद्यार्थी है। जो कुछ अनुभवहीन है, ये क्या है? विद्यार्थी है, ठीक है? ये जो नॉन एक्सपीरियंस्ड है, कुछ नॉन एक्सपीरियंस्ड है, ये क्या है? स्टूडेंट है। ये हमारे पास नॉन एक्सपीरियंस्ड है। ये जो कुछ नॉन एक्सपीरियंस्ड है, कितने? जो इतने नॉन एक्सपीरियंस्ड है ये, इसके जो अंदर है, जो ये है, ये है। ये क्या है? इतने स्टूडेंट क्या है? ये इतने नॉन एक्सपीरियंस्ड क्या है? ये स्टूडेंट है। यानी दूसरा भी वे क्या है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है? क्योंकि जो ये वाला हिस्सा बचा हमारा, ये हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉन एक्सपीरियंस्ड है। ये हमारे इतने स्टूडेंट नहीं होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इतने ही हमारे जो इसके अंदर है, जो ये वाला डायग्राम है जो इतना, जो इसके अंदर है, यही वाले नॉन एक्सपीरियंस्ड हमारे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है? इतने, इतने, ये वाले हो गए हमारे। ये वाले जो हमारे नॉन एक्सपीरियंस्ड क्या हो गए? ये स्टूडेंट्स हो गए, ये इतने, इस गोले के अंदर। तो इस तरीके से हमारा जो ये कथन 1 और कथन 2, जो ये सारे के सारे दोनों के दोनों निष्कर्ष है, कथन नहीं निष्कर्ष, ये दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें हमारे पास जो कथन है, पहला कथन है, कुछ शिक्षक अनुसरण करता है और दूसरा कथन है, जो कुछ अनुसरण करता है, ये क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसमें हमारा जो डायग्राम बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक, जो ये कुछ शिक्षक है ना, ये क्या है? अनुसरण करता है, अनुसरण करता। और जो दूसरा कथन क्या बात कर रहा है? जो कुछ अनुसरण करता है, ये क्या है? प्रसिद्ध है। जो कुछ अनुसरण करता है, ये क्या है? प्रसिद्ध है। इस तरह से हमारा इसका कुछ डायग्राम बनेगा ये। अब हमने देखना है जो निष्कर्ष है, इसमें कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है। पहला ही निष्कर्ष है, कुछ शिक्षक प्रसिद्ध है। ये बात कर रहा है, जो कुछ शिक्षक है, ये क्या है? प्रसिद्ध है। हमारे को जो यहाँ पर प्रसिद्ध और जो टीचर्स है, इनके रिलेशंस का यहाँ पे हमारे को कोई पता नहीं है। क्योंकि यहाँ जो हमारे पास कथन है, इसमें शिक्षक और जो प्रसिद्ध है, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया है यहाँ पे। तो ये हो भी सकते हैं एक-दूसरे के साथ रिलेट और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये पहला क्या है? ये हो भी सकता है सही और नहीं भी हो सकता है। ठीक है? अब दूसरा जो निष्कर्ष है, ये क्या बात कर रहा है? कुछ अनुसरण करता शिक्षक है, ठीक है? जो कुछ अनुसरण करता है, ये जो अनुसरण करता है, ये क्या है? शिक्षक है। तो ये तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि ये जो इतने सारे यहाँ से यहाँ तक ये शिक्षक क्या है? अनुसरण करता भी है, जो इतने अनुसरण करता है, ये शिक्षक भी है। तो दूसरे वाला जो हमारा निष्कर्ष है, ये पूरी तरह से फ़ॉलो कर रहा है कथन को। दूसरा हमारा क्या है? सही है और पहले का हमारे को कोई भी पता नहीं है। इस तरह से क्या है? जो हमारा सेकंड है, केवल सेकंड ये सही आएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला कथन है, वो है सभी बल्ब टेबल है और जो दूसरा कथन है, सभी टेबल क्या है? किताबें हैं। इसमें हमारा जो डायग्राम है, वो कुछ ऐसे बनेगा। ये बल्ब है, बल्ब। जो सारे के सारे बल्ब है, ये क्या है? टेबल है। बल्ब अंदर आएँगे और टेबल हमारे क्या है? बाहर आने हैं, टेबल। और जो दूसरा कथन है, ये बात कर रहा है सभी टेबल किताबें हैं। सभी टेबल क्या है? किताबें हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं। इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया है ये। अब देखना है कि जो निष्कर्ष है, वो कौन-सा फ़ॉलो कर रहा है कथन को, ठीक है? ये बात कर रहा है पहला निष्कर्ष, सभी टेबल किताबें हैं। जो सारे के सारे टेबल क्या है? ये किताबें हैं। यानी कि जो पहला है, वो सही है। ये बात कर रहा है सभी टेबल किताबें हैं। जो ये टेबल है इतने, ठीक है? ये टेबल हमारे अंदर है और किताबें बाहर है। क्योंकि जो टेबल है, वो किताबों के अंदर है, इसलिए ये क्या है? जो सारे के सारे टेबल है, ये किताबें हो गई, ठीक है? पहला सही है और दूसरा बात कर रहा है, जो दूसरा निष्कर्ष है, कोई भी टेबल बल्ब नहीं है। कोई भी जो टेबल है, ये बल्ब नहीं है। जो दूसरे वाला है, ये फ़ॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमारे इतने ये टेबल है, जो इस गोले के अंदर है, ये बल्ब है, ठीक है? ये वाले बल्ब है, जो इतने टेबल है। जो ये वाले टेबल इस गोले के बाहर है, ये हमारे बल्ब नहीं है। जो इस गोले के अंदर है, ये टेबल क्या है? बल्ब है। यानी इस तरह से जो पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया। यानी कि जो हमारा सही आंसर है, वो है केवल 1, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो हमारे पास कथन है, ये है सभी चूहे घंटियाँ हैं और जो दूसरा कथन है, सभी घंटियाँ कार है। इसका डायग्राम देखते हैं। सभी चूहे क्या है? घंटियाँ है। ये क्या हमारे चूहे हैं यहाँ पर, चूहे। जो सारे के सारे चूहे हैं, ये क्या है? घंटियाँ हैं। सभी चूहे बेल हैं, घंटियाँ हैं और दूसरा क्या बोल रहा है? सभी घंटियाँ कार है। जो सारी की सारी घंटियाँ हैं, ये क्या है? कार है। ये हमारा जो डायग्राम है, वो बन गया है। अब निष्कर्ष देखने हैं कि कौन से इसमें सही है, कौन से इसमें गलत है। इसमें 3 निष्कर्ष है, ठीक है? ये हमारा क्या है, इसमें 3 हो, 4 हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कथन के बेसिस पे हमने क्या, अगर हमने ये डायग्राम बना दिया, फिर चाहे जितने मर्ज़ी निष्कर्ष है, आप बहुत ईज़िली इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला जो निष्कर्ष है, ये बोल रहा है, सभी घंटियाँ चूहे हैं। जो सभी घंटियाँ हैं, ये चूहे हैं। नहीं, ये तो हमारा जो पहले वाला है, ये अनुसरण नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सी घंटियाँ हैं, यही चूहे हैं। क्योंकि जो घंटियाँ हैं, ये चूहे के बाहर है, तो ये जो सारी की सारी घंटियाँ हैं, ये सारे की सारे चूहे नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि ये इतनी सी जो घंटियाँ हैं, सिर्फ़ इतनी ही घंटियाँ क्या है, चूहे हैं। जो ये वाली घंटियाँ हैं, ये चूहे नहीं हैं। यानी सभी घंटियाँ वे नहीं हैं, यानी पहला गलत है। दूसरा बोला है, कुछ कार ना ही घंटियाँ हैं और ना ही चूहे हैं।
ये क्या बोल रहा है? जो कुछ कार है ना, ये ना तो घंटियाँ हैं और ना ही चूहे हैं। इस तरीके से जो दूसरा है हमारा, ये पूरी तरह से सही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, कुछ की बात कर रहा है। ये जो कुछ घंटियाँ हैं ना, जो सॉरी कुछ कार है, ये जो कुछ कार है हमारी, कुछ कार है। ये कुछ कार ना तो घंटियाँ हैं, ना ही कुछ चूहे हैं। कितनी सी जो ये वाली इसके बाहर है ना, इसकी बात कर रहा है ये। जो ये कुछ घंटियाँ हैं, ये ना तो चूहे हैं और ना ही कार है। यानी जब कुछ नहीं है तो कुछ तो है। यानी सम-सम की बात आ रही है ना यहाँ पे कुछ है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो इसके बाहर है, इस घंटी के बाहर इतनी सी कारें क्या हैं, ये ना तो घंटियाँ हैं, ना ही चूहे हैं। ठीक है? तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है। अब तीसरा ये निष्कर्ष देखते हैं ये बात कर रहा है, कोई कार चूहा नहीं है, जो कोई भी कार है, वो चूहा नहीं है। ऐसा तो नहीं है, ये जो तीसरे वाला है, ये भी गलत है, ठीक है? क्योंकि जो हमारे इतनी इतनी जो ये कारें हैं ना, ये क्या है? चूहे हैं। ये जो इतनी कारें इस गोले के अंदर, ये चूहे हैं। जो इसके बाहर है जो, इसके बाहर जो कारें हैं, ये चूहे नहीं है। जो इस गोले के अंदर है, इतने जो हमारे ये कार है, ये चूहे हैं। तो इस तरीके से हमारा इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दूसरा है, वो सही है, केवल 2 बाकी सारे गलत है। पहला और तीसरा गलत है और जो इसमें दूसरा है ये सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो पहला कथन है ये है सभी रोड पेड़ है और जो दूसरा कथन है कोई पेड़ साबुन नहीं है। इसका जो हमारा डायग्राम बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा। ये रोड है, जो सारे के सारे रोड क्या है? ये पेड़ है। बात कर रहा है सभी रोड पेड़ है। दूसरा क्या बोल रहा है? कोई पेड़ साबुन नहीं है। जो कोई भी पेड़ है ना, ये क्या है? साबुन नहीं है। ठीक है? जो पेड़ और साबुन का है वो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो रोड है, ये तो पेड़ के अंदर है, ठीक है? इस तरीके से जो रोड और साबुन है इसका भी आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है, कोई साबुन रोड नहीं है। जो कोई भी साबुन है ना, ये रोड नहीं है। तो ये हमें दिख रहा है, ठीक है? जब कोई भी पेड़ साबुन नहीं है, तो रोड भी नहीं हो सकता क्योंकि जो रोड है, ये पेड़ के अंदर है। पहला क्या है? कोई साबुन रोड नहीं है, यानी पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? कुछ पेड़ रोड है। कुछ पेड़ क्या है? कुछ पेड़ रोड है। यानी जो दूसरा है, ये पूरी तरह से सही है। ठीक है? कुछ पेड़ रोड है। जो इतने से हमारे ये पेड़ है ना, ये रोड है। ये इतने से इस जो गोले के अंदर क्या है, जो इतने हमारे पेड़ है, ये रोड है। और तीसरा बोल रहा है कोई रोड साबुन नहीं है, जो कोई भी रोड है, ये साबुन नहीं है। यानी तीसरा भी हमारा क्या है, पूरी तरह से सही है। इस तरह से क्या है, जो सारे के सारे ये तीनों निष्कर्ष है, ये सही है। सभी अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास जो कथन है, वो है कुछ किताबें लैंप है। ये हमारी किताबें हैं। ये जो कुछ किताबें हैं, ये कुछ किताबें क्या है? लैंप है। कुछ किताबें लैंप है। अब हो रहा जो कुछ लैंप है, जो कुछ लैंप है, ठीक है? ये क्या है? सरिया है। सरिया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? जो किताबें और किताब प्लस सरिया, यहाँ इनका एक-दूसरे के साथ रिलेशन नहीं दिया गया है। तो ये एक-दूसरे के साथ रिलेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब यहाँ पर कथन में हमारे पास नहीं दिया गया है ना, तो ये हमें देखना है कि इसके साथ जैसा भी बन रहा है हमारा किताब और सरिया के साथ, वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा यहाँ पे निष्कर्ष, ठीक है? ये क्या बात कर रहा है? जो यहाँ पे निष्कर्ष बात कर रहा है, कुछ किताबें सरिया है। ये बोल रहा है पहला ही जो हमारा इसका निष्कर्ष है, जो कुछ किताबें हैं, वो क्या है? सरिया है। ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि इस तरह से भी ये बन सकता है डायग्राम, इस तरह से भी ये डायग्राम बन सकता है, ठीक है? ये डायग्राम कैसे? ऐसे भी ये बन सकता है डायग्राम। ये, इस तरह से। ये सरिया इधर भी आ सकता है, ठीक है? इस तरह से भी बन सकता है। ये बन सकता है, पर ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो हमने क्या है इसी तरह से देखना है। ये है सरिया हमारा इधर, जैसे पूछा गया है। किताब और सरिया का एक-दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब दूसरा जो निष्कर्ष है ये बात कर रहा है, कोई सरिया किताब या लैंप नहीं है। जो कोई भी सरिया है, वो किताब या लैंप नहीं है। हम ये मान सकते हैं
कि जो कोई भी सरिया है, वो किताब नहीं है। हम फिर भी नहीं मान सकते, ऐसा भी नहीं मान सकते हम, क्योंकि पॉसिबिलिटी इसमें भी है। पर ये लैंप के लिए भी मना कर रहा है कि जो कोई भी सरिया है, वो लैंप भी नहीं है। जबकि जो इतने से हमारे ये लैंप है, ये सरिया है, ठीक है? इतने। तो दूसरा भी क्या है? दूसरा पूरी तरह से गलत है। पहले की पॉसिबिलिटी है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब तीसरा क्या बात कर रहा है? सभी सरिया लैंप है। जो सारे के सारे सरिया है, ये क्या है? लैंप है। अब सारे के सारे सरिया अगर लैंप होते, तो ये इस तरह से होना था। ये इस तरह से होना था, सरिया ये आना था। इस तब आनी थी ये, पर ये कुछ की बात की थी ना यहाँ पे हमने, जो परे कुछ लैंप क्या है? सरिया है। इस तरह से, सरिया। यहाँ पर क्या है? जो हमारा 1, 2, 3 इसमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ठीक है? कोई भी अनुसरण नहीं करता है। समझ आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो कथन है, पहला कथन है, सभी टेबल बक्से हैं। सभी टेबल क्या है? बक्से हैं और कुछ बक्से खिड़कियाँ हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। ये हमारी टेबल है। जो ये सारे के सारे टेबल क्या है? ये सारे टेबल बक्से हैं, बक्से हैं। अब क्या बोल रहा है ये, जो दूसरा कथन ये बात कर रहा है, कुछ बक्से खिड़कियाँ हैं। कुछ बक्से क्या है? खिड़कियाँ हैं। विंडो है, ठीक है? खिड़कियाँ। अब ये जो डायग्राम है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है? एक तो ये जो बनाया है और दूसरा ये हमारे टेबल हो गए, ठीक है? ये जो सारे के सारे टेबल क्या है? ये बक्से हैं और कुछ जो बक्से हैं, वो खिड़कियाँ हैं। ये डायग्राम कुछ ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेबल का खिड़कियों के साथ है, खिड़कियाँ और जो टेबल है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया आपस में, ठीक है? तो ये क्या है? इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने देखना है, कंक्लूज़न देखना है कि कंक्लूज़न क्या दिया है। ये बात कर रहा है यहाँ पे, कुछ टेबल खिड़कियाँ हैं, जो कुछ टेबल है, वो खिड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पर यहाँ पर रिलेशन कुछ नहीं दिया है। टेबल और खिड़कियों का एक-दूसरे के साथ जब कुछ भी रिलेशन नहीं दिया है, तो इसमें होने और ना होने की दोनों की संभावना रहती है। तो पहला क्या है? सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब जो दूसरा बोल रहा है, ये बात कर रहा है, दूसरा निष्कर्ष, सभी बक्से टेबल है। जो सभी बक्से हैं, ये टेबल है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो ये वाले बक्से हैं, ये, ये ये बक्से टेबल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इस गोले के अंदर जितने हमारे बक्से हैं, यही क्या है? टेबल है। यानी जो दूसरा है, ये भी पूरी तरह से गलत है। तीसरा क्या बात कर रहा है? कोई खिड़की टेबल नहीं है। जो कोई भी खिड़की है, ये टेबल नहीं है। तो ये वही वाली बात आ गई, जैसे ये बोला कुछ टेबल खिड़कियाँ हैं, इसी तरह से ये भी बात आ गई, कोई खिड़की टेबल नहीं है। मतलब तीसरे का भी हमें यहाँ पे कोई भी पता नहीं, क्योंकि जो खिड़की और टेबल है ना, जो ये टेबल और खिड़कियाँ हैं, इनका एक-दूसरे के साथ रिलेशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी है? 1 या 3, ठीक है? 1 और 3 की पॉसिबिलिटी है। दूसरा पूरी तरह से गलत है और जो 1 और 3 की इनकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। पॉसिबिलिटी इन दोनों में से है, 1 और 3 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हमारे पास जो कथन है, पहला कथन है, कुछ कार रोड है और दूसरा कथन है, कुछ रोड बस है। इसका जो डायग्राम है, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारी कार हैं, कारें हैं। कुछ कार क्या है? रोड है, रोड है। और दूसरा क्या बात कर रहा है ये? कुछ रोड बस है। जो कुछ रोड है, ये क्या है? बसें हैं, बस है। इस तरह से ये हमारा डायग्राम बन गया है, बस, ठीक है? इसका जो निष्कर्ष है, ये देखना हमने कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। पहला ही जो निष्कर्ष है, ये बात कर रहा है, कुछ रोड कार है। कुछ रोड क्या है? कार है। ये जो रोड है, इतने से रोड क्या है? ये जो रोड है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का। इतने से जो रोड है ये क्या है? हमारी कारें हैं। यानी पहला सही है, कुछ रोड क्या है? कारें हैं, ठीक है? और दूसरा जो निष्कर्ष है, ये बात कर रहा है, कुछ बस कार है। जो कुछ बस है, ये क्या है? कार है। यानी यहाँ पर जब हमारे पास कार और बस का कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यानी जो दूसरा है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है? इसमें पॉसिबिलिटी दोनों की रहती है और यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो इसमें हमें इसको साइड रखना हमने, ठीक है? और जो तीसरा निष्कर्ष है, ये बात कर रहा है, कुछ बस रोड है। अब ये बात कर रहा है, कुछ बस क्या है? रोड है। हाँ, ये सही है,
क्योंकि जो इतनी सी बसें हमारी क्या है, ये रोड है, ये वाली, ठीक है? इसके अंदर, इस गोले के अंदर, ठीक है? ये इतनी सी हमारी जो बसें हैं, ये रोड है और इतना से रोड क्या है, ये बस भी है। तो यानी जो तीसरा है, ये पूरी तरह से सही है। इस तरह से हमारा जो 1 प्लस 3 ये सही है, ये अनुसरण करता है इस कथन के साथ, ठीक है? यानी 1 और 3 ये सही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज़ है उनकी नोटिफ़िकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।